जय श्री राम। राधे राधे। आज बात करता हूँ बालकांड की कुछ चौपाइयाँ हैं। सबसे पहले तो हमें प्रभु जिस भेष में, जिस रूप में, जिस काम के लिए उतारा है, पहले हमें उस काम में सक्षम होना है कि हम कुछ न कुछ काम समय निकाल सकें प्रभु की सेवा के लिए। इसलिए कहते हैं कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। अगर मैं बात करता हूं राम भगति भूषित जिय जानी, और सुनहि सजन सारहि सुबानी, कभी ना होई नहीं बचन प्रवानी, और सकल कला सब विद्या हानि। देखिए, यहां पर कहा गया कि जो सज्जन पुरुष होते हैं, जहां कहीं भी प्रभु का नाम लिया जाता है, उसको वह बहुत ही भक्ति भाव से सुनते हैं, और जिनसे उनको बहुत अच्छे फल भी मिलते हैं। और जो व्यक्ति इससे नासमझ या अनजान रहता है, वह समय बिताने के लिए और दोनों कान खुले इन सब वक्तव्यों को सुनता है, जिससे एक कान से सुने और दूसरे कान से निकल जाए। देखिए, जहाँ कहीं भी ऐसे प्रवचन या ऐसी व्याख्याएं होती हैं, वहाँ पर मनुष्य को अपने कान खोल के रखना चाहिए, कभी बंद करके नहीं रखना चाहिए। क्या खुले हुए कान में आवाज़ तो जाती है, पर बंद इसलिए रखें कि वह आवाज़ या वह वाक्य कभी अपने कान से निकले ना, बहुत ही उपयोगी होता है। इसके बाद है आरख आरथ अलंकृति नाना, अच्छंद प्रबंध अनेक विधाना, अभाव भेद रस भेद अपारा, कविद दोष गुण विविध प्रकारा। देखिए, यहाँ पर बताया गया कि कई प्रकार के अक्षर होते, कई प्रकार के अर्थ होते, अनेक प्रकार की छंद वंदना होती है, अनेक प्रकार की भावनाएं होती हैं, और उन सभी चीज़ों में भांति भांति के गुण और दोष पाए जाते हैं। चाहे प्रकृति बोलते हैं ना, अच्छे लोगों से भरी है, परंतु उसमें कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जो समाज को, जो परिवार को कहीं ना कहीं एक दोष के कारण पूरे परिवार को और पूरे समाज को तकलीफ पहुंचा देते हैं, उनको अपमान कर देते हैं। जहाँ पर कोई भी अगर उनको आगे पीछे भी देखता है, तो इस चीज़ की वाणी जरूर होती है कि यार ये वही है क्या जो ये ऐसे कुछ काम किए। इसीलिए अपने गुण और दोषों को संयोग कर रखिए, जहाँ पर उचित हो वहाँ पर चलाइए, जहाँ पे अच्छा लगे वहाँ पे चलाइए, मान मर्यादा में रहकर चलाइए। कभी तो विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागज पूरे। देखिए, इसमें यह बात बताया गया है कि काव्य संबंधी एक भी बात ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं कोरे कागज लिखकर सत्य सत्य कहता हूं। देखिए, जब कोई मनुष्य जन्म लेता है तो वह एकदम कोरा आता है, न उनमें किसी प्रकार का कष्ट, न कोई गुण, न कोई दोष होता है। भला वो सभी प्रकार के गुण कहाँ से सीखता है? उसको ये हर प्रकार की चीजें कैसे पता चलती है? क्या होता है, जैसे अपने आसपास का परिवेश होता है, जैसे अपने आसपास के लोग होते हैं, जैसे उसमें आसपास के लोगों की प्रवृत्ति होती है, उसी टाइप के गुण और दोष उसमें उपस्थित रहते हैं। देखिए, जब वो आया तो प्लेन था, ना उसके पास कोई गुण था, ना उसके पास कोई दोष था। उसका पूरा जो पैदाइश जीवन एकदम प्लेन कोरे के समान था। जैसा A4 पेपर ले लीजिए, एकदम साफ सुथरा, अपन देख भी सकते हैं, सुन सकते हैं, इस प्रवृत्ति में वो आया था। परंतु उनके ऊपर दोष, उनके ऊपर गुण, वो अच्छा आदमी बना या बुरा आदमी बना, ये सब चीज़ें क्या होती है, जिस प्रवृत्ति में वो रहता है, जैसे गुण उसके माँ बाप के होते हैं, जैसे गुण उसके परिवार के होते हैं, वही गुण वो धारण करता है। धीरे धीरे करके होता रहता है। इसके बाद मैं आगे बात करता हूँ, भनति मोरि सब गुण रही,
विश्व विदित गुण एक, असो विचारी सुनहि सुमति जिह के विमल विवेक। देखिए यहां पर यह बताया गया है कि यह मेरी जो रचना है गुणों से रहित है। इसमें बस जगत प्रसिद्धि का एक गुण है, उसके विचार से अच्छे बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है उनको सुनो। देखिए इस दोहा में साफ साफ लिखा गया है कि जो लोग गुणों के धनी होते हैं, जिनके पास अपार गुण होता है, आप उनको सुनिए, उनके वक्तव्य सुनिए, उनके शब्दों को सुनिए और उन शब्दों को सुनकर अपने ऊपर अमल कीजिए। आप ऐसे अज्ञानी के साथ रहकर अगर अज्ञानी पूर्वक बात करेंगे तो आप वही चीज समझेंगे ना, वही चीज सुनेंगे जो वो सुनाना चाहता है। इसलिए ज्ञानवर्धक लोगों के साथ में रहिए, ज्ञान की बातें समझिए, धर्म संगति हर एक बात को समझिए, जिससे आपका कुल का गौरव बढ़ता है और आप आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर हर एक चौपाई, हर एक दोहा, हर एक सब चीज में बहुत अच्छे अच्छे वक्तव्य होते हैं। एक बार जैसे जैसे आप सुनते चले जाएंगे ना, बहुत अच्छा उनका असर पड़ता है। परंतु जरूर सोचिएगा कि घर में माँ बाप के अच्छे से अच्छा गुण जो होता है वो बच्चों में जरूर होता है, और जो माँ बाप के बुरे से बुरे गुण होते हैं वो भी बच्चों में जरूर होता है। यदि आप जिस स्वभाव में पलेंगे या जिस स्वभाव में आप रहेंगे, उसी स्वभाव में अपने बच्चों के गुण और भविष्य दोनों रहेगा। इसलिए बच्चों का भविष्य बनाइए, अपने आप को सुधारिए, अपने बच्चों को सुधारिए। जय श्री राम, राधे राधे।